हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजत सिंह। वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइज। सभी का वेलकम है। सभी लोग फटाफट जुड़ जाओ, सेशन में आ जाओ, जुड़ जाओ। उसके बाद सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसा हम लोग एनएचपीसी जेई और अदर जेई एग्जामिनेशन के लिए जो सीरीज चल रही है, इसी सीरीज के आगे वाले क्रम में आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज भी हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस ही करेंगे। तो फटाफट सभी लोग आ जाइए, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइज। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही होगी। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके अपकमिंग एग्जामिनेशन है बैक टू बैक, उन सभी के लिए बोलूँगा, किसी भी अगर जेई की प्रिपरेशन या एई की प्रिपरेशन कर रहे हो आप सभी के लिए सबसे सुटेबल ऑप्शन होता है एक पर्टिकुलर ऐसा पैकेज जिसके अंदर आपको टेक्निकल की क्लासेस, नॉन टेक्निकल की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ मिल जाए। और वो इस समय अड्डा 24/7 आपको दे रहा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप सर्च करें सिविल इंजीनियरिंग का महापैक। अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक। ये महापैक आपको 6 महीने और 12 महीने दोनों वैलिडिटी में अवेलेबल है। 6 महीने की वैलिडिटी वाला लेने पे आपको 6 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी इस समय दिया जा रहा है, और 12 मंथ पे 12 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी। यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड ज्वाइन द क्लासेस। आप यूज़ कर सकते हो Y293 का कोड, जिसके थ्रू आपको ये डबल वैलिडिटी भी मिलेगी, और साथ ही साथ 78% का डिस्काउंट एप्लीकेशन पे मिलेगा। 77% का डिस्काउंट आपको वेब से मिलेगा। 1% का एडिशनल डिस्काउंट आपको एप्लीकेशन पे मिल जाता है, राइट। तो जो भी बच्चे क्लासेस लेना चाहते हैं रेगुलर, सिस्टमेटिक ढंग से प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं और सिस्टमेटिक क्लासेस चाहते हैं, तो जरूर बैचेस को ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई थिंक सभी लोग आ चुके हैं, और वन बाय वन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 30 क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में करे थे, उसके आगे वाले क्रम में आज 31 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। और वही रोज की तरह जैसा मैं बोलता हूँ आपको, कमेंट सेक्शन में सबको पार्टिसिपेट करना है, सबको आना है, कमेंट करना है। जो भी आंसर हो आपका उसको कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करिए और बताइए, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 31, उसी को आगे बढ़ाते हुए। सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड। विंड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कीजिए। पहला लिखा है ऑप्शन एवलिन सॉइल, एलुवियल सॉइल, मरीन सॉइल, या फिर लेकस्ट्रीन सॉइल। बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, एवलिन सॉइल। ये ऑप्शन इज ट्रू। ये ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल मास इज 20% एंड इट्स प्लास्टिक लिमिट इज 25%, देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज। लिक्विड लिमिट आपको दे रखा है, प्लास्टिक लिमिट दे रखा है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछ रहा है। फॉर्मूला आप लगाना है, बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला IP इज इक्वल टू WL माइनस WP। क्योंकि यहाँ पे देखो WL इज ग्रेटर देन WP नहीं दे रहा है, कि WP इज ग्रेटर देन WL दे रखा है। इसको 20 दे रखा है और इसको 25 दे रखा है। जब भी ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसको नेगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग कितनी ले लेते हैं? 0। क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। नॉन प्लास्टिक सॉइल के लिए 0 होती है। सैंड अगर पूछा जाता तो उसके लिए 0। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द वॉइड रेशियो इज 0.67। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। वाटर कंटेंट दिया हुआ है 0.188 एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.68। द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज। यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन की बात पूछी जा रही है। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट है। देखिए और बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट सभी लोग। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। वॉइड रेशियो दे रखा है, वाटर कंटेंट दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऐसे इक्वल टू WG लगाइए और आंसर करिए। ये दे रखा है, यहाँ से एस की वैल्यू आप निकालेंगे, आपका आंसर आ रहा होगा 75%। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए इसका। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच परमिट्स वाटर टू परकोलेट थ्रू इट्स
इज कॉल्ड। वाटर जो है सॉइल के थ्रू परकोलेट हो रहा है, पास हो रहा है और कहीं जाके इकट्ठा हो रहा होगा। इस सॉइल की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ये जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इसको क्या बोलेंगे? मॉइस्चर कंटेंट, परमिएबिलिटी, कैपिलरिटी, नन ऑफ द अबव। इट इज नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। permeability of soil, known as permeability of soil. Next, if the specific gravity of voids in the soil are g and e respectively, the hydraulic gradient I is। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I की वैल्यू पूछ रहा है, दो बार यहाँ पे A लिखा हुआ है, इसको एक काट देता हूँ। I क्या होता है? G-1/1 प्लस, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, द shear strength in plastic undrained clay is due to। shear strength in plastic undrained clay is due to, क्या पूछा है? intergranular friction is due to intergranular friction, internal friction, cohesion, none of the above। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर फटाफट जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। shear strength in plastic undrained clay, प्लास्टिक undrained clay की बात करेंगे, इट इज ड्यू टू कोहेजन। इट इज ड्यू टू कोहेजन, कोहेजन की वजह से shear strength देखने को। which of the following shows the correct order of increasing surface area of the given soil। सॉइल के लिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, उस सॉइल का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ज्यादा होगा जिसका साइज क्या होगा? लेस, स्मॉल होगा। टोटल सरफेस एरिया, एक पार्टिकल की बात नहीं हो रही, पूरे का पूरे सॉइल की बात हो रही है। तो सबसे छोटा साइज कोलाइडल्स, कोलाइड्स हैं, कोलाइड्स का साइज सबसे छोटा, क्ले से भी छोटा होता है। स्मॉलेस्ट मतलब छोटे क्ले पार्टिकल बोल सकते हो इसको। और सबसे लार्जेस्ट साइज ग्रेवल है, तो ग्रेवल वाले में कोलाइड को स्मॉलेस्ट नहीं लिखा हुआ है, क्ले लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत है। सैंड, सिल्ट, क्ले, कोलाइड, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। सैंड से छोटा सिल्ट, सिल्ट से छोटा क्ले और क्ले से छोटा कोलाइड्स। सी ऑप्शन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द मॉइस्चर कंटेंट in the soil sample is 18.2% and the specific gravity of the soil particle is 2.65. What is the void ratio of the sample if the soil is fully saturated? बताइए यहाँ पे, इसको सॉल्व करके बताइए विच वन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फुली सेचुरेटेड लिखा है, वॉइड रेशियो पूछा है, एस ई इक्वल टू डब्ल्यू, एस की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ई की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से ई की वैल्यू सॉल्व करके बताइए कितनी आ रही है। 0.182 में 0.65 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। और कितना आ रहा है फाइनल आंसर जल्दी कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बताइए मुझे, ठीक है। सी आ रहा है यहाँ पे आंसर, मल्टीप्लाई करने पे 0.482 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, if the degree of saturation of soil is given, what is the percentage of air content of the soil? परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट कितना है? ये ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा करेक्ट है इनमें से। विच वन इज करेक्ट? सारा डेटा दे रखा है, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। इफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल is given 67.87, what is the percentage of air content? सिंपल सा फॉर्मूला, S प्लस AC वाला,
1, ये वैल्यू दे रखा है 0.6787। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32.11 परसेंटेज में। अगर परसेंटेज में पूछा है तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट पूछा है यहाँ पे, नो डाउट आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द डैश सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सी सॉइल जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेड हो, उनका नाम बताना है। एलुवियल, कोलुवियल, लोइस, स्टील, जल्दी से बता दीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा यानी कि कोलुवियल सॉइल है। ठीक है, कोलुवियल सॉइल। इनके एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं सभी के, ठीक है। और जिनको याद होंगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सबके एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, the plastic index and the plastic limit of the soil is given by इतना एंड इतना, what will be its liquid limit। देखो ऐसा क्वेश्चन करा है हमने कई बार, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यहाँ पे आपसे plastic limit of a soil is 25 and plasticity index is 25 and plastic limit is 20। plasticity index IP, WL minus WP, 25 दे रखा है आई थिंक plasticity index, plastic limit will be 20 is given। WL की वैल्यू पूछा है, WL इज व्हाट विल बी द लिक्विड लिमिट, जुड़ जाएंगे दोनों 45% की 0.45। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन द फ्लो ओवर अ लेंथ ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर तक फ्लो हो रहा है, द हेड लॉस इज 6 मीटर, अकर ड्यू टू सीपेज, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट गिवन बाई, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी होगी। आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है H/L। H आपको दे रखा है हेड लॉस, और लेंथ ऑफ फ्लो कैलकुलेट कर लो 0.12। बी ऑप्शन इज करेक्ट, 0.12 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus इज यूज टू मेजर द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल। लिक्विड लिमिट मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा apparatus हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन है कैसाग्रांडे, पिक्नोमीटर, रिंग एंड बाउल apparatus, नन ऑफ द अबव। टू फाइंड द लिक्विड लिमिट वी हैव टू यूज कैसाग्रांडे apparatus, कैसाग्रांडे apparatus बिल्कुल। स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता तो आप पिक्नोमीटर टिक करते, सॉफ्टनिंग पॉइंट रहता तो रिंग एंड बॉल apparatus, नन ऑफ द अबव। डी ऑप्शन है यहाँ पे आपका कैसाग्रांडे, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 43 है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए और इसका जवाब दीजिए। इफ द voids of the soil are completely filled with air then it is called, अगर सॉइल के voids पूरी तरीके से एयर से फिल्ड हो जाए, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर हो जाए वॉल्यूम ऑफ एयर के, तो ऐसी सॉइल को हम लोग बोलते हैं ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल, करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द void ratio of a soil sample is given by 0.58, what is the porosity of soil sample। if void ratio is given for a soil sample is 0.58, porosity पूछ लिया आपसे, n की वैल्यू पूछ लिया, n इक्वल टू व्हाट, E अपॉन 1 प्लस E, 0.58 1.58
कैलकुलेट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। यहाँ से वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ रहा होगा 0.367 समथिंग। बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। बताइए जरा इसका आंसर। Which of the following bonding is responsible to combine the silica gibbsite sheet in kaolinite clay mineral? kaolinite clay mineral में कौन सी बॉन्ड होती है ये पूछ रहा है आपसे। आप सभी को पता है कि काओलिनाइट में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बिल्कुल ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्ले मिनरल से भी क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जाते हैं। माउंट मोर्लोनाइट, काओलिनाइट, एलाइट, इन सब का ऑर्डर पूछा जाता है, किसमें कौन सा बॉन्ड होता है वो पूछा जाता है, ठीक है। कौन सी सॉइल के अंदर ये पाए जाते हैं ये पूछा जाता है क्ले मिनरल में, ठीक है। तो ये सब आपको देख लेना है एक बार ताकि आपको याद रहें चीजें। द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर वेल ग्रेडेड सॉइल लाइज बिटवीन। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर सीसी वैल्यू, सी की वैल्यू बिलोंग्स टू 1 to 3 फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 1 से 3 के बीच में होती है सीसी की वैल्यू, राइट। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर द वेल ग्रेडेड सैंड मस्ट बी ग्रेटर देन। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी कि सीयू की वैल्यू। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर वेल ग्रेडेड सैंड मस्ट बी ग्रेटर देन। वेल ग्रेडेड सैंड के लिए सीयू की वैल्यू जल्दी से बता दो मुझे। बताया ना, सीयू की वैल्यू 6 से ज़्यादा होनी चाहिए फॉर वेल ग्रेडेड सैंड। ग्रेवल के लिए 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट। कैसाग्रांडे अपरेटस इज यूज्ड टू डिटरमाइन, कर चुके हैं अभी पहले ही। लिक्विड लिमिट के लिए यूज किया जाता है कैसाग्रांडे अपरेटस को, राइट। 49 का ये ऑप्शन इज करेक्ट। 100% ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पढ़िए, व्हाट शुड बी द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल मास इफ पोरोसिटी ऑफ द मास। ये सब अभी बेसिक क्वेश्चंस ही हैं। एक सेशन और होगा सॉइल का जिसमें आपको थोड़ा सा और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आने चाहिए, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको टच करने हैं। ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन। इफ द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल मास इज इतना, पोरोसिटी दे रखा है, वॉइड रेशियो पूछ रहा है, ठीक। एन दे रखा है, वॉइड रेशियो पूछा है, क्या हो जाएगा एन अपॉन 1 माइनस एन। कैलकुलेट करेंगे कितनी आ जाएगी ई की वैल्यू, जल्दी से बताइए विच वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताओ फटाफट। 0.54 आ रहा है यहाँ पे आंसर आपका। 0.54 सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 51। फॉलिंग हेड permeability टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन अ सॉइल स्पेसिमेन हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया इज 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड द हाइट इज 15 सेंटीमीटर। द वाटर लेवल इन द स्टैंड पाइप ऑफ द डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर, स्टैंड पाइप जो लगा उसका डायमीटर है, ड्रॉप फ्रॉम 100 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर, 100 से 40 सेंटीमीटर तक हाइट का ड्रॉप हो रहा है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के का फॉर्मूला लगाइए, और के का फॉर्मूला यहाँ पे जो डियर दिया हुआ है, पहले स्टैंड पाइप का एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ स्टैंड पाइप स्मॉल ऐसे डिनोट करते हैं, 5/4.5 का स्क्वायर। यहाँ से एरिया निकाल लेंगे और उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, के फॉर्मूले में। के फॉर्मूले में आप लोग पुट करिए और वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, ठीक। स्मॉल ए इंटू एल डिवाइडेड बाई कैपिटल ए इंटू टी, और उसके बाद लॉग वैल्यू हाइट दे रखा है 100 और 40, ln 100/40। वैल्यू पुट कर दीजिए उसमें। ए की एल की वैल्यू 15 दे रखा है, यहाँ पे ए की वैल्यू एरिया निकाला होगा आपका, आ रहा होगा 0.196। एल की वैल्यू 15 दे रखा है, नीचे एरिया दे रखा है 60 सेंटीमीटर में ही सारी वैल्यू रखते हैं, और इसको टाइम जो दे रखा है हाफ आवर, आधा घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है यानी कि 1/2 3600 सेकंड में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब डेटा, अब लॉग वाली वैल्यू है, लॉग में क्या हो जाएगा 100/ln 100/40।
इसको आप सॉल्व करोगे गाइज, आपका आंसर आ रहा होगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये सोच रहे हो सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करेंगे, है ना। तो इसमें लॉग वगैरह की वैल्यू आपको या तो दी रहेगी या तो आपको छोड़ना पड़ेगा। याद होगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। इतना टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते हो ऑब्जेक्टिव में। ठीक, हालांकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही दिया गया है, लेकिन बनाने वाले को इतनी अकल नहीं होगी, कैलसी वगैरह अलाउड नहीं होता है इन एग्जाम्स में। और लॉग 10/4 या फिर 5/2 की वैल्यू तो एटलीस्ट देना चाहिए इनको। यहाँ पे log 5/2 आ रहा है, तो log 5 माइनस log 2, इस तरीके से कोई इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे कर सकता है। यहाँ पे बहरहाल ये आंसर आएगा, आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, कैलकुलेट करके। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज डिटरमाइंड बाय द ट्राइएक्सियल टेस्ट। इनमें से कौन सा पैरामीटर है जिसको हम लोग ट्राइएक्सियल के टेस्ट के द्वारा डिटरमाइन करते हैं। पहला है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, परमिएबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर, ग्रेन साइज। विच वन इज करेक्ट? जल्दी से बताइए, तो इजी क्वेश्चन है। ट्राइएक्सियल टेस्ट किसके लिए करते हैं? शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर कीजिए फटाफट। बिल्कुल सी ऑप्शन, जितने भी लोग बोल रहे हैं सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सी ऑप्शन इज 53। On a grading curve, the gap grading is represented by, गैप ग्रेडिंग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन से, मतलब वो सॉइल का साइज जो है, उस रेंज में सॉइल का साइज जो है वो एब्सेंट है। जैसे मान लो यहाँ से इस तरीके से ग्राफ जा रहा था, इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये गैप ग्रेडिंग को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे जो भी लोग बोल रहे हैं ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन इज ट्रू। गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल possesses जीरो प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी जीरो उसमें होगी जो सॉइल नॉन प्लास्टिक होगी। नॉन प्लास्टिक सॉइल जिसके लिए आईपी की वैल्यू जीरो होती है, दैट इज सैंड, सैंडी सॉइल। IS sieve number 10 and 4.75 mm are generally used for grading of। sieve number 10 और 4.75 दिया हुआ है, are generally used for grading of। किसकी ग्रेडिंग के लिए किया जाता है? ये 4.75 mm का सीव हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ये पूछा है। जल्दी से बताइए, 4.75 mm का सीव किसके लिए यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55 का बताइए आप लोग। ऑब्वियस सी बात है कि ये किसके लिए किया जाएगा? 10 mm एंड 4.75 mm लिखा हुआ है यहाँ पे, कोर्स एग्रीगेट के लिए, है ना। कोर्स एग्रीगेट के लिए किया जाएगा, राइट। कोर्स ग्रेन सॉइल में सैंड के लिए तो नहीं किया जाएगा। सैंड तो 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक होती है, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा है। तो ये किसके लिए? कोर्स एग्रीगेट के लिए, ठीक है। और हालांकि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो कोर्स एग्रीगेट के लिए ही होगा, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट के लिए ही हम लोग टेस्ट करते हैं ये। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम। इनमें से किसके लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है? जो प्लास्टिक, हाईली प्लास्टिक सॉइल होगी उसके लिए होगी। जल्दी से बताइए इसका आंसर। यहाँ पे हाईली प्लास्टिक सॉइल कौन सी दिखाई दे? सिल्ट है? नहीं है। ग्रेवल है? नहीं है। कोबल्स है? नहीं है। क्ले? बिल्कुल हाईली प्लास्टिक क्ले को बोला जाता है। If the void ratio and the discharge velocity for a soil is इतना and इतना respectively, what will be the value of seepage velocity? इस क्वेश्चन को करिए, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे seepage velocity पूछा है, vs, vs is what? यहाँ पे एक discharge velocity दिया हुआ है। discharge velocity जो भी v होगा उसमें porosity का डिवाइड कर देंगे तो we have seepage velocity, seepage velocity मिल जाएगा। और porosity निकालने के लिए void ratio यहाँ पे दिया हुआ है, void ratio 1/3।
वेलोसिटी दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 1/3, कितना हो जाएगा आंसर? 18 इंटू 10⁻⁷। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे डी ऑप्शन गाइज आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर द सिल्ट? सिल्ट के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स की रेंज कितनी होती है? सैंड के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑलमोस्ट जीरो होता है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात कर रहा है, प्लास्टिक लिमिट की बात नहीं कर रहा है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स सैंड के लिए ऑलमोस्ट जीरो, सिल्ट के लिए 10 to 15। बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। प्लास्टिक सॉइल है ही नहीं है। 10 to 15 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट, याद रखिएगा। During the flow over a length of 30 meters, the head loss is 5 meter is occurred during the seepage. What is the value of hydraulic gradient? Hydraulic gradient की वैल्यू पूछ रहा है, I की वैल्यू कितनी होगी? क्या होता है? H/L, 5 given head loss and length is given 30 meter, लेंथ 30 मीटर दिया है, तो 35/30 कितना हो जाएगा? 1/6 एंड इट इज इक्वल टू 0.167, राइट। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट गाइज, ठीक। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक। मंडे से बाकी आप लोगों की क्लासेस प्रॉपर रेगुलर वे में वैसे ही जैसे चलती थी वैसे ही चलेंगी। पेड बैचेस की भी स्टार्ट हो जाएंगी। दिवाली की जो भी छुट्टियां थी बीच में, आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय करा होगा दिवाली को, और अपने आगे के जो गोल हैं उनको आप टारगेट करिए। उन पे किस तरीके से आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कितने सब्जेक्ट आपके बचे हैं, कैसे कंप्लीट करना है, इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। उसके हिसाब से आपको आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को शाम को 6 बजे इसी चैनल पे, इंजीनियर्स अड्डा पे। साथ ही साथ एक बात और बोलूँगा, जो भी बच्चे न्यू हैं जिनको पेड बैचेस में क्लासेस लेनी है कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट की थियोरी पढ़नी है, साथ साथ में न्यूमेरिकल बेसिक टू एडवांस लेवल, जो भी बिगनर्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, सबको बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई सा भी कोर्स परचेज करना है तो आज के दिन आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। ये आखिरी मौका ही मैं कहूँगा। दिवाली के टाइम पे जो प्राइजेस ड्रॉप की गई थी सभी बैचेस की, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये बैचेस जो भी हैं इनमें डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है, और मिनिमम प्राइस में आज के दिन आपके पास अवेलेबल हैं। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे वो ज्वाइन करिए अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, राइट। और डाउनलोड करने के बाद वहाँ से आप डाउनलोड करने के बाद ज्वाइन कर सकते हो अड्डा 247 के एप्लीकेशन से लॉगिन करने के बाद। वहाँ सर्च कीजिए सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो। जैसे ही सर्च करोगे ये पर्टिकुलर बैनर दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है आपको। नीचे आपको ऑफर सेक्शन में अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। कूपन कोड में आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है Y293। जैसे इसको अप्लाई करोगे आपको सारे के सारे बेनिफिट, जो भी मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकते हैं वो मिल जाएंगे इस कोर्स पे। क्योंकि ये मेरा कोड है, फैकल्टी का कोड है, इस कोड को अप्लाई करेंगे यू विल गेट ऑल द डिस्काउंट। डबल वैलिडिटी भी मिल रही है, 6 महीने वाले कोर्स पे 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, 12 महीने वाले पे 12 महीने की एक्स्ट्रा। तो आपको अगर जो भी रिक्वायरमेंट है, 12 महीने की रिक्वायरमेंट है, 12 महीने वाला कोर्स लीजिए, 12 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल जाएगा। 24 महीने तक ऐप में आपको सारी की सारी एक्सेस मिलेगी। जितने भी जेई की टेक्निकल क्लासेज हैं, एई की टेक्निकल क्लासेज हैं, एसएससी जेई का बैच है, एनएचपीसी का बैच है, यूपीपीएससी एई का बैच है, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का बैच है, सभी बैचेस के एक्सेस, नॉन टेक्निकल उनकी टेस्ट सीरीज उनके मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगे। तो ये पूरा पोर्शन आपके लिए अवेलेबल है। देर मत करिए, ज्वाइन जिनको करना है। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, क्लासेस चल रही हैं, आप क्लासेस ज्वाइन करके अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी लेक्चर्स निकले होंगे उनके रिकॉर्डेड बैक वीडियो मिलेंगे, और इस महापैक में तो आपको सारे के सारे बैचेस मिलेंगे। जो पहले हो चुके हैं वो भी, जो आगे आएंगे वो भी इसमें जुड़ते जाएंगे। आपको कुछ अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। और मिनिमम प्राइस, बेस प्राइस में ये दिए जा रहे हैं, लगभग 2800, 2700, 2900 इस तरीके में। आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल के आपके 13 सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल के 8-9 सब्जेक्ट, ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट इसमें आपको मिलते हैं। तो गाइज मिलते हैं आपसे फिर
नेक्स्ट क्लास में यानी कि मंडे को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।